Why should we hire you for this position? What are your strengths? Tell me about your weaknesses. Why do you want to join us? What are your achievements for a job? इंटरव्यू स्किल्स पे मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि कैसे इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करी जाए। कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए जाए। आपका हुक्म सर आंखों पे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप अपना इंटरव्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर इन टॉप 20 क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में किसी भी क्वेश्चन को बिना डरे हैंडल कर पाओगे। इस वीडियो में हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हर तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे, चाहे वो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के ऊपर बेसिक क्वेश्चन हो, या फिर आपकी लीडरशिप एग्जांपल, या किसी मिस्टेक के ऊपर बिहेवियर क्वेश्चन हो, या व्हाट इफ यू आर रिजेक्टेड जैसा स्ट्रेस क्वेश्चन हो। लेकिन ये 20 क्वेश्चंस की तैयारी आपको अपने बारे में वेल रिसर्च्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड बना देगी। आप हर क्वेश्चन के पीछे इंटरव्यूअर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाओगे एंड आप किसी भी तरह के नॉन एकेडमिक क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओगे। और इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस का रट्टा लगाओ और अपने इंटरव्यू में यूज करो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपके आंसर्स आपके हिसाब से होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होने चाहिए, आपके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से होने चाहिए। अगर आप सेम आंसर्स यूज करोगे तो हो सकता है वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ओवर रियलिस्टिक या अंडर रियलिस्टिक हो। सो इस वीडियो से आप हिंट्स लो, टिप्स लो, आइडियाज लो, हेल्प लो, इंटरव्यूअर का माइंडसेट समझो, लेकिन अपने क्वेश्चंस नेचुरली खुद के हिसाब से प्रिपेयर करो। बिकॉज इफ इट इज नेचुरल, इट इज गुड। इस वीडियो को देखते हुए जहां जहां आपको लगे कुछ नोट करने वाला है तो आप नोट कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अपने मोबाइल से फोटो खींच सकते हो, या फिर इस वीडियो को फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो सो दैट आप बाद में रेफर कर पाओ। सो पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Why should we hire you for this position? क्योंकि मुझे ना आईफोन लेना है और अगर जॉब मिल जाएगी तो किडनी बेचनी नहीं पड़ेगी। ऐसे जवाब देने से आपको जवाब ही मिलेगा। जब मैं ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यूज में पूछता हूं ना, तो कुछ कैंडिडेट्स मेरे इस क्वेश्चन को नेगेटिव ले लेते हैं, बट ये हार्श क्वेश्चन नहीं है, ये नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली इंटरव्यूअर आपकी हेल्प मांग रहा है कि आप उसको बताओ कि वो आपको क्यों रखे। यू गिव हिम अ रीजन सो दैट ही कैन हायर यू। हर क्वेश्चन को अगर हम तरीके से देखें ना तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है खुद को एक्सप्रेस करने की। आओ इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन। व्हाई शुड वी हायर यू फॉर दिस पोजीशन? मतलब आपको इस पोजीशन के साथ खुद को लिंक करना है। सो इस क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से समझो और देखो कि कैसे आपकी क्वालिटीज, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी स्किल्स उस पोजीशन के साथ रिलेट करती है, कैसे आप उस जॉब के लिए फिट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्निकल सपोर्ट कंसल्टेंट की जॉब है और उसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि जॉब की रिक्वायरमेंट है टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू कस्टमर्स, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन स्ट्रेटेजिक कस्टमर्स एंड इंजीनियरिंग टीम, शुड हैव नॉलेज ऑफ जावा, नेटवर्किंग कांसेप्ट्स एंड C++, रिक्वायर्स असिस्टेंस इन एंड-टू-एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट, शुड बी एबल टू रीड, कॉम्प्रिहेंड एंड मेंटेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। अब जहां आपकी स्किल मैच हो रही है उसके हिसाब से आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। सिंस दिस पोजीशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद कस्टमर्स एज वेल एज इंजीनियरिंग टीम, माय पैशन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इज एविडेंट from my choice of engineering as a career. I've also done an internship with ABC Software where I learned about Java and C++. My people skills combined with decision-making ability will certainly add value to this position. So आपने बताया अपने बारे में और खुद को लिंक किया उस पोजीशन के साथ। इससे इंटरव्यूअर को ये भी पता चलता है कि आप इस पोजीशन के लिए सीरियस हो, क्योंकि आपने टाइम निकाला जॉब डिस्क्रिप्शन को समझने का, उसको रिसर्च करने का, रिलेट करने का। सेकंड क्वेश्चन, अनदर बेसिक क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? हो सकता है कि आपके माइंड में ये चल रहा हो, मेरी स्ट्रेंथ अभी एक फोन करूं ना 10 बंदे इकट्ठे कर सकता हूं, हॉकी, बुलेट, बेसबॉल बैट सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आपको अपनी बताने लायक स्ट्रेंथ्स बतानी होगी। ओके। हमेशा याद रखो कि इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू इसलिए ले रहा है क्योंकि वो आपके बारे में अच्छे से जानना चाहता है। उसके हर क्वेश्चन का पर्पस है आपको अच्छे से जानना। तो आप भी उसकी हेल्प करो, अपने बारे में अच्छे से बताओ। इस क्वेश्चन को आंसर करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप सिंपली अपनी स्ट्रेंथ्स बता दो, जैसे कि माय स्ट्रेंथ्स आर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिटरमिनेशन, आई एम अ हार्ड वर्कर एंड अ टीम प्लेयर, या फिर जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। पर इस आंसर को और अच्छे से बताया जा सकता है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बैकअप कर सकते हो किसी एक इंसिडेंट या किसी एक एग्जांपल के साथ। कम्युनिकेशन स्किल्स इज वन ऑफ माय स्ट्रेंथ एज आई वर्क वेल विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीवन। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम डिटरमिन्ड, हार्ड वर्कर एंड एन एक्टिव टीम प्लेयर। सो इस तरीके से आपने अपने आंसर में रीजन दिया कि क्यों आपको लगता है ये आपकी स्ट्रेंथ है। इससे ये पता चलता है कि आप अपने बारे में अच्छे से जानते हो एंड आप लॉजिक से चलते हो। हाँ, अपने आंसर्स को नेचुरल रखो। ये भी नहीं कि हर स्ट्रेंथ की एग्जांपल दो, किसी एक स्ट्रेंथ को एग्जांपल के साथ बता दो और बाकी स्ट्रेंथ साथ में बता दो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स इंक्लूड कमिटमेंट, एज आई ऑलवेज एंश्योर मीटिंग माय डेडलाइंस एंड वर्क कंसिस्टेंटली टुवर्ड्स माय गोल्स।
My other strengths include positive thinking, punctuality and interpersonal skills. मुझे मेरी स्ट्रेंथ्स नहीं पता। कई बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें हमारी स्ट्रेंथ्स नहीं पता। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पता तो एक छोटी सी टिप दे रहा हूं जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढ पाओगे। एक पेपर पे अपनी लाइफ की बड़ी छोटी हर तरह की अचीवमेंट को लिखो। उन अचीवमेंट्स को ध्यान से देखो, उसके अंदर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स नजर आएंगी। स्पोर्ट्स में रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ्स लीडरशिप हो सकती है या टीम प्लेयर हो सकती है। डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है तो कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन स्किल्स। रिलेशनशिप्स में अच्छे हो तो इंटरपर्सनल स्किल्स या लिसनिंग स्किल्स। सो छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी स्केल की हो, किसी भी साइज की हो, अपने अचीवमेंट्स वाला बॉक्स खोलो, उसके अंदर से आपको स्ट्रेंथ्स मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस। मेरी वीकनेस आलिया भट्ट। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, कई वेबसाइट्स में, बुक्स में, ट्रेनिंग्स में ये सिखाया जाता है कि वीकनेस को इस तरीके से बोलो कि वो पॉजिटिव लगे। आई एम ओवर कमिटेड एट टाइम्स। आई फोकस ऑन वर्क सो मच दैट आई फॉरगेट माय फैमिली लाइफ। मैं इस तरीके के फेवर में नहीं हूं क्योंकि ये कई बार आर्टिफिशियल लग सकता है। एज एन इंटरव्यूअर हम एक दिन में कई सारे इंटरव्यूज लेते हैं, तो हम आपके आंसर से ये समझ जाते हैं कि आप ऑनेस्टली बोल रहे हो या फिर आपने कहीं पढ़ा है इसलिए बोल रहे हो। और ऑनेस्टी जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमें नजर आ जाती है, सच छुपता नहीं है। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। पहली ढंग की बात। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो तरीका मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप अपनी वीकनेस तो बताओ, ऑनेस्टली बताओ, लेकिन उस वीकनेस के साथ ये भी बताओ कि आप उस वीकनेस को ठीक करने के लिए क्या एक्शन ले रहे हो और क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैड हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग, नाउ आई एम इंप्रूविंग एंड बिकमिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग टू डू लिस्ट एंड रिमाइंडर। ऐसे आंसर से पता चलता है कि आप खुद को अच्छे से जानते हो, आप अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हो, आप एक्शंस लेने में बिलीव करते हो और आप रिजल्ट्स पा रहे हो। इस तरह के आंसर से आपकी ऑनेस्टी भी नजर आती है और आपकी पॉजिटिव अप्रोच भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी? अब जॉब चाहिए, कोई भी कंपनी दे दे, क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन है यार ये? हर क्वेश्चन के पीछे में देखना है कि इंटरव्यू की क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है एंड हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन में व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी मींस इंटरव्यूअर वांट्स टू नो कैसे आप खुद को इस कंपनी के साथ लिंक कर पा रहे हो। जैसे पहले हमने खुद को पोजीशन के साथ लिंक किया था, इस क्वेश्चन में खुद को कंपनी के साथ लिंक करना है। इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर को यह भी पता चलता है कि क्या आपने कंपनी के बारे में रिसर्च की है, कंपनी को जानने की कोशिश की है, अगर की है तो आप इस कंपनी के लिए सीरियस हो। सो ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप इंटरव्यू से कुछ दिन पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करो और कंपनी की साइज या कंपनी की वैल्यूज या उसकी टाइप के साथ खुद को लिंक करो। फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद अ कंपनी व्हिच रिकॉग्नाइजेस टैलेंट as I want to grow and contribute towards the growth of company with my technical and organizational skills. Looking at the growth trend of your company from past 3 years, it will be an honor to work with such an organization. So यहाँ पे आपने खुद के बारे में बताया, खुद को लिंक किया और अपने लिंक के पीछे रीजन दिया, जिससे पता चलता है कि आपने कंपनी की रिसर्च की है, आप इस कंपनी के लिए, इस पोजीशन के लिए सीरियस हो। Another example can be, my goal is to achieve the highest level of proficiency. I find your company, which is India's most admired company, the right place where I can best utilize my educational and skills. So इससे पता चलता है कि आप क्या चाहते हो और आपको कंपनी के बारे में पता है, आपने रिसर्च किया कि ये कंपनी इंडिया की मोस्ट एडमायर्ड कंपनी थी एंड आप अपने और कंपनी के फायदे दोनों सोच रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट्स। मेरी अचीवमेंट, कंपटीशन करके देख लो, आधे घंटे में पूरी बोतल खलास। यू आर आउट मैन, स्टेडियम से बाहर। स्टेडियम मतलब? आपके इंटरव्यू का हर क्वेश्चन एक बॉल की तरह है। इंटरव्यूअर कई बॉल्स आपको देगा, अभी आपके ऊपर, आपकी तैयारी के ऊपर है कि हर बॉल पे आपने आउट होना है, डिफेंस करना है, सिंगल लेना है या सिक्सर हिट करना है। अब अचीवमेंट्स पूछ ही ली तो या तो सिंपल तरीके से बता सकते हो, जैसे कि आई वाज चोजन एज कैप्टन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम एंड वॉन स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन एंड सिंगल रन ले सकते हो, या फिर साथ में अपनी क्वालिटी बता के ज्यादा रन ले सकते हो। बिकॉज ऑफ माई लीडरशिप स्किल्स आई वाज चोजन एज कैप्टन ऑफ कॉलेज बास्केटबॉल टीम एंड एज आई एम फॉन्ड ऑफ स्टेइंग अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, इट मेड मी विन स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन। सो आपने अपनी अचीवमेंट्स भी बताई एंड साथ में अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी। मतलब सिंपली अपनी अचीवमेंट बताना कि मैं कैप्टन था और मैंने कंपटीशन जीता, उसकी जगह साथ में अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता दिए। मतलब सेम बॉल पे सिंगल लेने की जगह ज्यादा रन ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ जॉब? 2 आवर्स की ब्रेक हो, कैफेटेरिया में अनलिमिटेड समोसे हो, छुट्टी की कोई टेंशन ना हो। ऑब्वियसली आप जॉब में सोशल वर्क या चैरिटी करने नहीं जा रहे, अपने फायदे के लिए जा रहे। लेकिन एक राइट एम्प्लॉय वही है जो अपने फायदा और कंपनी का फायदा दोनों देखे। और ये सिर्फ इंटरव्यूज में नहीं, अगर आप सच में लाइफ में ग्रो करना चाहते हो ना, तो कंपनी के फायदे में अपना फायदा देखो। यही क्वालिटी है लीडर्स की, ये क्वालिटी है अचीवर्स की। सो आपके आंसर में वो चीजें होनी चाहिए जिससे आपको और ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों को फायदा हो, जैसे कि टीम वर्क, positive environment, growth. So your answer can be, I look for opportunities that enable me to grow as a professional and help me in serving the organization. Another example can be, I look for challenges which can bring best out of me
and a scope to gain knowledge which enables me to advance in my career path. Challenges लोगे, knowledge gain करोगे, आगे बढ़ना चाहोगे, इसमें आपका भी फायदा है and organization का भी. Next question, what are your career goals? इस क्वेश्चन के पीछे इंटरव्यूअर की क्या इंटेंशन होगी? इसमें ना चुप, no one is asking you. आपका इंटरव्यूअर इसमें ये चेक करना चाह रहा है कि आपके करियर गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मैच होते हैं कि नहीं, कि कहीं आप कुछ दिन में छोड़ तो नहीं जाओगे और कंपनी का पैसा, एनर्जी, टाइम जो आप पे लगेगा वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा. एंड दे वांट टू सी यू आर अ गुड फिट, क्योंकि अगर आपके गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड हैं तो आप इस कंपनी में ग्रो कर पाओगे, आपको अपॉर्चुनिटीज वो दे पाएंगे एंड वो भी बेनिफिट में रहेंगे. मैं कई बार इंटरव्यूज में जब ये क्वेश्चन पूछता हूं तो कई बार कैंडिडेट सिर्फ अपना इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल बताते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन है व्हाट आर योर करियर गोल्स तो आपको इमीडिएट के साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल्स भी बताने चाहिए. हाँ, अगर स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म गोल्स तो शॉर्ट टर्म, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स तो लॉन्ग टर्म गोल्स. इससे ये क्लियर होता है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, आप लॉन्ग टर्म भी सोचते हो, आप प्लान करके चलते हो, और अगर आपके गोल्स उनके साथ लिंक्ड हैं तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. सो योर आंसर कैन बी माय इमीडिएट करियर गोल्स include consistently adding value to myself through learning and upgrading skills. In the long term, I would like to grow as a leader and make myself capable of taking up management positions while contributing significantly to the growth of organization. So इसमें आपका immediate short term goal नजर आया and long term ambition नजर आई. Again सबका आंसर अलग अलग होगा, आप अपने करियर गोल्स के हिसाब से इस आंसर से आइडिया लो एंड अपने हिसाब से आंसर प्रिपेयर करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years from now? मैं एक बार एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी के लिए हायरिंग कर रहा था, तो 5 लाख पर एनम का पैकेज था. मेरे सामने कैंडिडेट आके बैठता है, मैंने यही क्वेश्चन पूछा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years from now? एंड आई रिमेंबर हिज आंसर, ही सेड आई सी माय सेल्फ एज सीईओ ऑफ द कंपनी इन 5 years. अभी आंसर उसकी बड़ी सोच या कॉन्फिडेंस तो दिखाता है, बट आई विल कॉल इट ओवर कॉन्फिडेंस एंड अनरियलिस्टिक आंसर. बिकॉज एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनने का सपना गलत नहीं है, लेकिन फ्रॉम फ्रेशर टू सीईओ इन 5 years ये सपना गलत है. क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको सीईओ की पोजीशन तक पहुंचना है तो बहुत सारी लर्निंग चाहिए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस चाहिए, कई पोजीशंस पे आपको एक्सपोजर चाहिए, कितने डिपार्टमेंट्स की नॉलेज चाहिए, कितने एंगल से कंपनी को देखना है, फिर जाकर आप इतनी बड़ी कंपनी चला पाते हो एंड तभी सक्सेसफुल सीईओ बन पाओगे. सो माय पॉइंट इज कि बड़ी सोच दिखाने के चक्कर में ओवर एम्बिशियस अनरियलिस्टिक आंसर्स नहीं दो. राइट आंसर वो होगा जो आपकी विजन दिखाए और उस विजन के साथ आपकी कमिटमेंट दिखाए. सो एज अ फ्रेशर आपका आंसर ऐसे हो सकता है, माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम इज टू लर्न न्यू skills and enhance my personality. 5 years down the line, I see myself at senior positions while taking more responsibilities and contributing more to the growth of company. So इस आंसर में आपने बताया कि आपको ग्रोथ की इतनी भी जल्दी नहीं है कि आप सीखना नहीं चाहते. अभी आपके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है एंड इस लर्निंग को लैडर बना के आप फ्यूचर में सीनियर पोजीशंस पे जाना चाहते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड एज अ स्टूडेंट एंड हाउ यू हैंडल्ड देम? ये एक बिहेवियर क्वेश्चन है जिसमें इंटरव्यूअर वांट्स टू सी कि कैसी चीजें आपके लिए चैलेंजेस रहती हैं, कैसे आपने रिस्पॉन्ड किया, कैसे आपने सॉल्यूशंस ढूंढे एंड क्या अप्रोच आपने फॉलो की. सो ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू इंटरव्यूअर आपके बिहेवियर को जज करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इतना अच्छा मौका है ना कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स के साथ आप अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लेन कर सकते हो. एक स्ट्रेटजी देता हूं बिहेवियर क्वेश्चन से डील करने के लिए जो आपकी बहुत जगह काम आएगी. ऐसे क्वेश्चन में पहले आप प्रॉब्लम बताओ, फिर बताओ क्या एक्शन लिया और क्या रिजल्ट आया, और इस अप्रोच को कहते हैं PAR अप्रोच, प्रॉब्लम एक्शन रिजल्ट अप्रोच. ऐसी स्ट्रेटजी के साथ आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर पाते हो. जब आप प्रॉब्लम बताते हो आप सिचुएशन को डिफाइन कर पाते हो, एक्शन के साथ आपका थॉट प्रोसेस, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर क्लियर होता है, और रिजल्ट के साथ आप अपने आंसर को कन्विंसिंग बना पाते हो, ऑथेंटिकेट कर पाते हो, दमदार बना पाते हो. यूज करके देखना कितने सारे बिहेवियर क्वेश्चंस को जब आप PAR के साथ आंसर करोगे तो आंसर एकदम एप्ट और बढ़िया तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से रेडी हो जाएगा. सो एक आंसर की एग्जांपल लेते हैं. सिंस वी ओनली ग्रो व्हेन वी फेस challenges, so I value each challenge of my life. I always had a problem coping up with subject of economics. I did not want this to affect my result and career prospects. So I learned time management to ensure extra time to be spent on same. I went back to basics and sought help from my teachers and friends. And as a result of my determination, I scored 83% in final year. So यहाँ पे आपने problem बताई, coping up with subject of economics. एक्शन बताया, लर्न टाइम मैनेजमेंट, वेंट बैक टू बेसिक्स, सॉट हेल्प, एंड रिजल्ट बताया 83% इन फाइनल ईयर. सो ऐसे आंसर से पता चलता है कि यू आर द वन हु एक्सेप्ट्स चैलेंजेस, यू आर द वन हु फाइंड्स सॉल्यूशंस. पता चलता है आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी कमिटमेंट, आपकी डिटर्मिनेशन, हर चीज बता देती है ये PAR अप्रोच के साथ अगर आपने आंसर कर दिया. एक और एग्जांपल लेते हैं सो दैट PAR अप्रोच पूरी तरह हमारे अंदर आ जाए. ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर आई वाज कैप्टन ऑफ कॉलेज बास्केटबॉल टीम. व्हाइल वी वर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ आवर इंपॉर्टेंट मैच, द टीम वाज डीमोटिवेटेड एंड वाज लूजिंग होप एज आवर नेक्स्ट मैच वाज विद वेरी स्ट्रांग टीम who had tall players and they were winning almost every match. And as motivation can do wonders, I took it as a challenge to raise morale and ensure victory of our team despite all the factors which were against us. I drew a chart to highlight all the strengths. I referred to all our past victories and reasons behind them.
I converted entire worry time of team into performance time. And as a result, the match went very competitive. We gave our best and won that match. So problem बताई that team was demotivated and actions बताए कि strengths को highlight किया, past victories को refer किया and worry time को performance time में convert किया. And result that you won the match, you made it possible. You are a champion. So ऐसे बहुत सारे behavior questions में आप PAR approach को use कर सकते हो and अपने answers को prepare कर सकते हो. Next question, tell us about your college and why you chose it. And experienced candidates के case में ये हो सकता है, tell us about your last organization and why you chose it. बहुत बार कैंडिडेट से जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो ऐसे ऐसे आंसर सुनने को मिलते हैं. My last organization was not very supportive. कई बार स्टूडेंट्स अपनी कमियों को कवर करते हैं कॉलेज को ब्लेम करके. I could have scored better, but we had to do things by ourselves. Teachers were not good. They were not knowledgeable. एंड एक बार तो लिटरली आई गॉट दिस आंसर. Sir, my college it was a jail. हर चीज में पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ नेगेटिव देखते हो तो इससे ये क्लियर होता है कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव है. अगर आपको हायर किया गया तो आप कंपनी में नेगेटिविटी स्प्रेड करोगे, एनवायरनमेंट खराब करोगे और ऐसे एम्प्लॉय को कोई भी कंपनी हायर करना नहीं चाहिए. बट इतने साल से अगर किसी जगह की बुराई करते जा रहे हो और अगर अचानक अच्छाई पूछ ली जाए तो हो सकता है कि आप अपने आंसर को डिफेंड ना कर पाओ, कुछ बोल ना पाओ. इसीलिए ये वीडियो बनाई है सो दैट हर आंसर को आप पहले प्रिपेयर कर पाओ, आपके माइंड में हो. सो कॉलेज की अच्छाइयां देखोगे तो जरूर मिलेगी. सो योर आंसर कैन बी लाइक दिस. व्हाइल लुकिंग फॉर अ राइट कॉलेज आई गॉट टू नो दैट वन बेस्ट थिंग अबाउट दिस कॉलेज इज दैट दे फोकस ऑन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. अपार्ट फ्रॉम academics, important stress is laid on participation in events and activities which has helped students like me in developing confidence and team spirit. And in my tenure of 3 years in this college, the efforts of faculties are evident in the strong foundation which has been laid in each one of us. Next question, what type of salary do you expect for this job? आप उनको ना 10 पेटी मांगता है. फ्रेशर्स के केस में अगर आप चाहो तो अमाउंट मत बताओ, बिकॉज फ्रेशर हायरिंग में जनरली स्लैब्स फिक्स्ड होती है. सो आपके बोलने से कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला, और जब फर्क पड़ने नहीं वाला तो कुछ बेटर बोला जाए. एज अ फ्रेशर लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग. सो माय मेन फोकस इज टू गेन नॉलेज एंड आई डू ट्रस्ट दैट कंपनी विल पे मी इन कंसिस्टेंसी टू द मार्केट. ऐसे आंसर से आपने ये भी बता दिया कि आपके करियर की शुरुआत है तो आपका फोकस अभी नॉलेज गेन करने में है, जो कि होना भी चाहिए. एंड साथ में ये भी बता दिया कि मुझे आपकी कंपनी पे विश्वास है कि जो पे करेगी वो मार्केट के हिसाब से सही होगा. मतलब तुम्हारी इज्जत का सवाल है भैया, ठीक ही पे करोगे. और तूने सुन लिया वो हेलो 10 पेटी मांग रहा था. अच्छा, अगर सैलरी बतानी पड़े तो? इन केस आपको अमाउंट बतानी है, आप एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर हायरिंग का पार्ट नहीं है, किसी भी सिचुएशन में अगर आपको अमाउंट बतानी है तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जिसके बेस पे आप आंसर रेडी कर सकते हैं. फर्स्ट, रिसर्च वेल. अच्छे से रिसर्च कर लो कि मार्केट स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं उस प्रोफाइल एंड पोजीशन के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो. क्या रेंज मिल रही है मार्केट में, क्या ट्रेंड चल रहा है. सेकंड, कैलकुलेट. अपनी कैलकुलेशन कर लो कि आपको क्या सूट करेगा, आपने खर्चे अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से व्हाट गोज वेल विद यू. थर्ड, प्रोवाइड रेंज. ऐसे आंसर्स में आप एग्जैक्ट पैकेज की जगह रेंज भी बता सकते हो, जैसे कि बिटवीन 6 लाख टू 8 लाख एनुअली. ऐसे आप एक स्कोप छोड़ देते हो अपने लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे बात करने के लिए. तो यस और नो पे बात खत्म नहीं होगी, नेगोशिएट करने का स्कोप रहेगा. फोर्थ, क्वेश्चन दैट. अगेन फिक्स रूल नहीं है, पर अगर सिचुएशन के हिसाब से आपको लगे तो आप अपने आंसर को पोस्टपोन कर सकते हो, यानी कि उनको क्वेश्चन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट जॉब पोजीशन, more about work profile या career prospects before I quote my salary expectations. This again shows that आपको amount तो important है, but उससे पहले आपको career important है. आप उनको भी क्वेश्चन कर सकते हो to see that if they have any specific budget, what is the standard salary package offered by your organization for this position. मतलब as per the मौका we can hit the चौका. Next question, give me an example of your persuasiveness या फिर initiative या resourcefulness या लीडरशिप स्किल्स. मतलब गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ योर क्वालिटी. ऐसे किसी भी स्किल या क्वालिटी के बारे में जब आपको पूछा जाए तो ये भी एक बिहेवियर क्वेश्चन है जिसके आंसर में आप अपनी अचीवमेंट बता सकते हो या फिर PAR अप्रोच के साथ आंसर दे सकते हो. आप अपनी इंटर्नशिप से, अपनी कॉलेज लाइफ से, अपनी स्कूल लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल्स निकाल के शेयर कर सकते हो. इसमें आपका इंटरव्यूअर या एम्प्लॉयर ये देखना चाहता है कि कैसे आप सिचुएशंस को हैंडल करते हो, क्या क्वालिटीज आपकी जो उसके काम आ सकती है, क्या है आपकी अप्रोच लाइफ के अलग अलग इवेंट्स की तरफ. एंड एज आई ऑलवेज से कि झूठ बिल्कुल मत बोलना. कई बार मेरी वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेंट्स कहते हैं कि हम अपनी क्वालिटीज को इसलिए झूठ में बोलते हैं क्योंकि हमारे पास क्वालिटीज है नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता. आप अपनी लाइफ को ढंग से देखो, आपके अंदर क्वालिटीज है, अगर ढंग से आप ऑब्जर्व करोगे आपको मिलेंगी. कभी कोई इनिशिएटिव लिया हो, किसी को असिस्ट किया हो, या फिर अच्छी क्वालिटी जैसे कि टाइम पे पहुंचना या डिसिप्लिन रहना या लोगों से काम करवाया हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई काम को पूरा किया हो. सो चाहे बड़ी एग्जाम्पल हो या छोटी एग्जाम्पल हो, लेकिन अगर सच्ची होगी ना तो आप कॉन्फिडेंटली अपने आंसर को दे पाओगे. अगर झूठ बोलोगे कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्रॉस क्वेश्चन करके आपको कैच कर सकता है. सो एक एग्जांपल लेते हैं लीडरशिप के लिए. आई सक्सेसफुली लेड द इवेंट मैनेजमेंट टीम इन आवर कॉलेज टेक फेस्ट. आई वाज एबल टू टेक एवरीवन अलोंग व्हाइल हैंडलिंग चैलेंजेस एंड टेकिंग कलेक्टिव एक्शन. इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट एंड आवर टीम वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन. गिव मी एन एग्जांपल ऑफ योर इनिशिएटिव. एज इट इज सेड दैट नॉलेज शुड बी शेयर्ड, नॉट होर्डेड. I created a WhatsApp group of my classmates to share new words, idioms, phrases, etc. Initially, I was the one who used to contribute.
Gradually, many of my classmates have started sharing, and as a result, we all are getting better daily. Next question: Why did you choose career in this field? Interviewer देखना चाह रहा है कि क्या रीजंस है कि आपने इस करियर को चूज किया, कितनी प्लानिंग है आपकी इस डिसीजन के पीछे। इससे उसको पता चलेगा आपकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस करियर। सो अपने सारे रीजंस को याद करो और देखो कि क्या है जो बताया जा सकता है और कैसे बताया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग द अदर साइड ऑफ एनी प्रोडक्ट राइट फ्रॉम माई स्कूलिंग. And while doing my career research, I explored various career opportunities and discussed with the teachers as well. These influences led me to choose MBA as a course and marketing as my specialization. Next question. What if I say that you are rejected? Rejected? नहीं। ये एक तरह का स्ट्रेस क्वेश्चन है जो चेक करता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, कितना इजीली गिव अप करते हो, ऐसे थॉट्स को कैसे हैंडल करते हो, और क्योंकि हम पॉजिटिव हैं, जैक कैनफील्ड, लेस ब्राउन, संदीप महेश्वरी, टीएस मदान और इस नाचीज की वीडियोस देखते हैं, इसलिए रोना धोना हमने सीखा नहीं। एंड आई एम श्योर कि आप इस क्वेश्चन को भी पॉजिटिवली हैंडल करोगे। सो आपका आंसर ऐसे हो सकता है: दो आई प्रिपेयर्ड वेल एंड परफॉर्म माय लेवल बेस्ट, बट इफ आई एम रिजेक्टेड आई विल ट्राई टू सी अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग बिहाइंड इट. I will evaluate and improve myself further to make myself worth for positions like this. Next question. Tell me about the mistake you learned from. कि tell me वाले जो questions होते हैं ना, ये एक तरह के experience based questions हैं, जिसमें इंटरव्यूअर आपके experiences को, आपके behavior को, आपकी life को देखना चाह रहा है। और अगर आप कहीं से पढ़कर ऐसे बने बनाए आंसर्स दोगे ना, I am so hardworking that I did not realize that family is also important. One mistake I remember is that I was so much dedicated to timelines that I spoiled my health. तो ऐसे आंसर देके ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि इंटरव्यूज को ना आदत हो चुकी है ऐसे बने बनाए बनावटी आंसर्स की। तो अगर ये सच नहीं है ना तो मत बोलना, क्योंकि आपकी बात में कन्विक्शन और एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस तभी होगा जब सच बोलोगे। कोई भी इंटरव्यूअर आप में परफेक्शन नहीं ढूंढ रहा, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट एंड दे नो इट। वो देखना चाहते हैं आपकी ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस, कि अगर गलती की तो कैसे हैंडल किया, क्या सीखा। तो सच में बताओ ना, ये गलती की, उससे ये सीखा, ऐसे ठीक किया। Be honest. While compiling one of our project report in college, I assumed and misunderstood instructions of my team leader, which led to delay in completion. So to avoid any such time and energy waste in future, I took a lesson that instead of assuming, it's always better to ask questions and clarify. Next question: Describe ideal working environment for you in an organization. Again, आपका जो आंसर है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ मैचिंग होना चाहिए। अगर नहीं है तो ना आप खुश रह पाओगे, ना कंपनी खुश रह पाएगी। सो आपके जो आंसर्स हैं वो टीम ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड होने चाहिए। Since modern workplace is so dynamic, one should be able to excel in diverse environments. I am more productive in an environment that has good communication and great teamwork. So I believe that will be the ideal working environment for me. आपने ये भी बता दिया कि आप adaptable हो, adjust कर सकते हो, और अपना ideal environment भी बता दिया, जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी है एंड आपके करियर के फेवर में भी है। आपका आंसर और भी इंप्रेसिव होगा अगर आपने जो कंपनी के बारे में रिसर्च किया ना, उससे इस आंसर को कहीं ना कहीं लिंक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इसी आंसर में since modern workplace is so dynamic, one should be able to excel in diverse environments, इसके बाद आपने अपनी रिसर्च भी जोड़ दी। Since your organization lays special emphasis on team building, I am also more productive in an environment that has good communication and great teamwork. So I believe that will be the ideal working environment for me. अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। तो जब आप किसी आंसर को प्रिपेयर करते हो ना, तो साथ में माइंड में ये भी सोचो कि इस आंसर के बेस पे इंटरव्यू क्या पूछ सकता है। अगर उसकी भी तैयारी माइंड में हो, कहीं ना कहीं हो, तो आपका इंटरव्यू और बढ़िया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस आंसर के आगे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, हाउ डू यू नो दैट वी एम्फसाइज मच ऑन टीम बिल्डिंग? तो आपका जो भी आंसर है वो बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट थ्रू योर कंपनीज वेबसाइट एंड फेसबुक पेज while doing the organization research. I noticed lot of team building activities taking place, but top management equally involved in them. So इस तरह से आपने ये भी बता दिया कि आपने कंपनी की रिसर्च ढंग से की है, आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आप सीधा मुंह उठा के इंटरव्यू देने नहीं आ गए, आपने हाथ पैर मारे, you are a go getter and that is what company wants. Next question: What kind of people you find difficult to work with? ये भी क्वेश्चन जब मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ तो एट टाइम्स मुझे ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं। I cannot work with people with negative attitude. I cannot stand people who are egoistic. I hate people who do not respect time. ऐसे आंसर्स आपको कोई पॉजिटिव इमेज नहीं देते, क्योंकि हर किसी को पता है कि हर कंपनी में हर तरह के लोग होते हैं, और जो इंसान हर तरह के लोगों के साथ डील कर सकता है वही ग्रो कर सकता है। अगर आप हमेशा इरिटेटेड रहोगे कि ऐसे लोगों को मैं सह नहीं सकता, ऐसे लोगों के साथ मैं एक टीम में नहीं रह सकता, तो हमेशा इरिटेटेड रहोगे तो काम क्या करोगे? सो ये कहने की जगह कि ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है या सह नहीं सकता, बेटर ये होगा ये कहना कि ऐसे लोगों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है, बट मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, या फिर सॉल्यूशंस ढूंढ रहा हूं। For example, though I'm flexible with all sorts of people, as I believe everyone has his or her own way of perceiving things. At times, people who do not stay by their commitments are tough to deal with,
but I always try to find ways to ensure that deadlines are met without any personal disagreement. So इसमें आपने आंसर भी किया, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई एंड अपनी टीम स्पिरिट भी दिखाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ ट्रू मैनेजर? ये आपके प्रोफाइल या डिग्री के हिसाब से चेंज हो सकता है. इट कैन बी व्हाट मेक्स अ ट्रू इंजीनियर, व्हाट मेक्स अ ट्रू जर्नलिस्ट, व्हाट मेक्स अ ट्रू डॉक्टर. मैं एग्जांपल के लिए मैनेजर यूज कर रहा हूं बिकॉज़ दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई मैनेजर तो होता है. अ ट्रू मैनेजर इज समवन हु कैन गाइड एंड डायरेक्ट एन एंटायर टीम इन अ रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस एनवायरनमेंट. They understand how to motivate, delegate and follow up to get the job done. They have a clear perception of what it is that they want and how to deliver it to meet and exceed expectations. Again, अपना आंसर अपनी डिग्री, अपने प्रोफाइल, अपनी कंफर्ट, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर फेल्ड इन एनी ऑफ योर डिसीजन? हाउ एंड व्हाई? इस क्वेश्चन को आंसर करने में कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए इसकी भी तैयारी करते हैं. ये भी एक बिहेवियर क्वेश्चन है, फेलियर के बारे में भी बताना है और जॉब को भी पाना है. अगर तो आपका आंसर है जो रिसेंटली एक इंटरव्यू में मुझे सुनने को मिला था, I've never failed, I've been successful in all I do. ऐसा आंसर करना और चुप रहना एक ही बात है, क्योंकि अगर आप कभी फेल नहीं हुए मतलब आपने कुछ नया किया ही नहीं, कुछ नया सीखा ही नहीं, कुछ ट्राई किया ही नहीं, कोई रिस्क लिया ही नहीं. इस क्वेश्चन का आंसर भी आप PAR अप्रोच के साथ दे सकते हो. As students of journalism, we organized a news reading competition in our college. We managed to get good entries, sponsors, logistics, and everything was in place. But on the day of event, audience footfall was 20% of what we expected. We took responsibility of not promoting it well and tried to learn lessons from it. We did not give up and tried again next year. We used active promotion strategies to create trust and increase footfall while making the event successful. तो आपने बताया कि आप फेल हुए, आपने बताया कि आप कैसे फेल हुए, लेकिन उससे क्या सीखा और अगली बार कैसे ठीक किया वो साथ में बता दिया. Remember, quitters never win and winners never quit. पूरी वीडियो में दूसरी बार धमकी किया जनाब ने. शाबाश. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर इंटर्नशिप? एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ये हो सकता है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब. ये क्वेश्चन लास्ट है बट लीस्ट नहीं है. ये मेरा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं फ्रेशर से जरूर पूछता हूं, बिकॉज़ फ्रेशर्स की जो इंटर्नशिप है ना, वो एक तरह का ट्रेलर है आपकी आने वाली पूरी कॉर्पोरेट लाइफ की मूवी का. सो आपके इस ट्रेलर से मतलब आपकी इंटर्नशिप से इंटरव्यूअर को आइडिया होगा कि हाउ वेल यू गो इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट. सो एक होटल मैनेजमेंट के इंटरव्यू की एग्जांपल लेते हैं. इन माय फाइनल ईयर आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज एन इंटर्न इन ओबराय ग्रुप इनटू फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट फॉर 2 months. द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अबाउट कस्टमर सर्विस एंड किचन ऑपरेशंस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. I got more insights on ensuring quality standards in the back end while achieving customer satisfaction in the front end. So ये last question आपकी corporate life की test drive पे है, यानी कि आपकी internship पे है. इसको भी अच्छे से prepare करना. मैं जो strategy आपको suggest करूंगा तैयारी करने के लिए, कि पहले इन 20 questions का आंसर अपनी लैंग्वेज में, अपने हिसाब से, अपने तरीके से लिखो. रिटर्न में आपके पास ये 20 questions का आंसर होना चाहिए. फिर इन आंसर्स को कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करो, शीशे के आगे खड़े होकर, रिकॉर्ड करके, फ्रेंड्स को सुना के, दूसरों को सुना के, अकेले बोल के अच्छे से इनको प्रिपेयर करो, कॉन्फिडेंस गेन करो. ऐसा करने से आपको खुद के बारे में, अपने प्रोफाइल के बारे में, जॉब के बारे में, कंपनी के बारे में पूरी तरह से इनसाइट्स मिल जाएंगे. ये सब तैयारी आप पहले करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन आपका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है. सो जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन रिलैक्स माइंड से जाओ. उस दिन ये टेंशन मत लो कि यार वो क्या लिखा था, वहां पे क्या वर्ड्स थे, क्या बोलना था. आपने तैयारी की हुई है, उस तैयारी के बेसिस पे नेचुरली आंसर्स को निकलने दो. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में जरूर लिखना कि क्या ये वीडियो आपके काम की थी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ऐसा क्या है जो आप चाहते हो कि मैं अगले टॉपिक्स में कवर करूं. ऐसी बहुत सारी और करियर और ग्रोथ के ऊपर वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरी ये दोस्ती हमेशा आपके साथ है. आप अपने मोबाइल में जाके नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं सो दैट मेरी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे. सो आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए दिल से मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है. स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, ऑल द बेस्ट.